ये जो किसान है वो कह रहे हैं कि सब कुछ निपट जाए, हमारी हर मांग मान लो। तो समस्या तो ये है यहाँ पर कि मांगों का कोई अंत भी तो नहीं है। 3 कानून वापस हुए तो एमएसपी आ गई, पराली बिजली पहले थी, फिर ये कहेंगे कि हमारी डबल आमदनी कर दो, फिर ये कहेंगे कि हमारे और सुविधाएं दे दो। जिन लोगों ने हंगामा किया, जो लाल किले पर चढ़ गए, उनके मुकदमे वापस ले लो। ये कुछ ऐसी मांगे जो तो मानना देश के खिलाफ है। क्यों कोई मान लेगा कि आप लाल किले पर चढ़ जाइए और आपके मुकदमे वापस हो जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं अवधेश। अब किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 3 कृषि कानून की मांग की थी, अब जब वो वापस हो रहे हैं तो अब एमएसपी की मांग है। अगर एमएसपी की मांग पूरी होती है तो फिर अन्य कोई मांग होगी। यानी एक के बाद एक जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि अब जो किसान हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आगे उनका जो आंदोलन है वो किस दिशा में जाएगा, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। और कल 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है जिसमें यह तय होगा कि किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और आपको बता दें अवधेश की 29 तारीख को यहाँ से किसानों का एक ट्रैक्टर द्वारा काफिला निकाला जाएगा, जो वहां पर जाएगा, संसद के बाहर मार्च करेगा और अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाएगा। यानी 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे जिसमें 500 किसान होंगे और वो जा करके दिल्ली में मार्च करेंगे। हालांकि इसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है और दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि अगर कोई दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा, बिना परमिशन कोई नहीं घुस सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के 29 तारीख को भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि किसान का कहना है कि हम दिल्ली जाके रहेंगे और जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे वो सीमा से हटेंगे नहीं। अगर उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो वहीं धरने पर बैठेंगे। ये ऐलान किया है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए ये किसान हैं और पिछले 1 सालों से ये गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जब ये घर से यहाँ पर आए थे तब इनकी मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो, तभी ये घर जाएंगे। लेकिन अब इनका कहना है कि एक के बाद एक कई समस्याएं आ गई इस आंदोलन के दौरान, जैसे लखीमपुर खीरी का मामला हो या फिर इनके एमएसपी का मामला हो या फिर किसानों में दर्ज किए गए मुकदमे हो या फिर किसानों की मौत का मामला हो। अब एक के बाद एक जो नए मामले सामने आए हैं उसको भी सरकार माने, ये इनकी मांग है। हम इन्हीं से जानेंगे आखिरकार कितनी मांगे होंगी अब आपकी। मुख्य मांग तो हमारी एमएसपी पे थी साहब। पहले तो आपकी मुख्य मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 11 बार की वार्ता हुई, वो कह रहे कानून पे बात करो, इन तीनों पे। हमने हमारे ये बताइए, आपकी ये मांग नहीं थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो तभी हम घर वापस जाएंगे? ये भी तो थी एमएसपी पे गारंटी स्वामीनाथन रिपोर्ट के किसान आत्महत्या क्यों करता है पहले। अब आप कह रहे हैं कि सरकार बैठ के टेबल पर बात करे तभी हम मानेंगे, और जब सरकार पहले बात कर रही थी तो अब आप कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस करो तब हम जाएंगे। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, हमारे 40 संगठन के जो नेता थे वहाँ जो जाते थे वो ये कहते थे कानून पे बात ना करो, बाकी हम कहते थे तो फिर एमएसपी पे बात करो। आप बताइए, एक के बाद एक नए मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं। एमएसपी गारंटी अगर ये भी मान ले सरकार तो फिर एक नया मुद्दा लेके आ जाएंगे। साहब जाने का नाम नहीं लेंगे। भाई साहब आपको बता देना तो कि जो कानून थे उसके बिल्कुल बलराम, ये समझा जा सकता है कि 1 साल में किसानी करते करते किसानों ने राजनीति भी बहुत अच्छी सीख ली है। और ये जो बातें हो रही हैं, जो मांगे हो रही हैं, ऐसे में किसानों की छवि भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर से खराब होगी। और जो आंदोलन के नाम पर मांगे बढ़ रही हैं, ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये बेमियादी आंदोलन क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कुछ और सोच है जो सामने नहीं आ पा रही है?